हेलो, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम निधि है और लर्न वन के इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपको काफी कुछ बताया था कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज मैं आई हूँ आपसे वो सारे वादे पूरे करने और बहुत ही सिंपल चीज से शुरुआत करने वाली हूँ। आज का जो क्लास है उसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग सिंपल कमांड्स एंड सेंटेंसेस। नाम काफी बड़ा है लेकिन टेंशन मत लीजिए, चीज बहुत सिंपल है। मुझे पता है आप तो यूं सीख जाएंगे क्योंकि इसके नाम में ही सिंपल है। तो पहले बात करते हैं सेंटेंसेस की। अब ये सेंटेंसेस क्या होती है? सेंटेंसेस मतलब वाक्य। लेकिन ये वाक्य क्या होता है? किसी भी भाषा में जब हम अपने विचार को, अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं लैंग्वेज का, यानी कि भाषा का। लेकिन हम उनके ऊपर शब्द इस तरह फेंकते थोड़ी है। हम तो शब्दों को साथ में जोड़ के कुछ सेंस बने ऐसी बात करते हैं। तो वो सेंस बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, काफी प्रकार होते हैं। लेकिन जैसे कि ये सेंटेंस यहां ले लीजिए, पुअर जॉन लॉस्ट हिज वॉच। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है, पुअर का मतलब है बेचारा। बेचारे जॉन की घड़ी खो गई। तो जब मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तभी भी मैं सेंटेंस यूज कर रही हूँ। हो सकता है मैं आपसे कोई सवाल पूछना चाहूँ तो भी मैं सेंटेंस यूज करूंगी। हो सकता है मैं आपको कोई कमांड देना चाहूँ, कोई ऑर्डर देना चाहूँ, तभी भी मैं ये सेंटेंसेस यूज कर सकती हूँ। या फिर मैं कोई इमोशन एक्सप्रेस करना चाहूँ तभी भी मैं जो यूज करती हूँ उसे सेंटेंस ही कहते हैं। तो इन टाइप्स के बारे में तो मैं आपसे जरूर बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सेंटेंस जो होती है, ये जो वाक्य होता है, इसके भी पार्ट्स होते हैं। वैसे तो कई सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन आज सिर्फ 2 पार्ट्स के बारे में बात करूंगी। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। बड़े बड़े शब्द हैं लेकिन मतलब बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट का मतलब होता है वो चीज जिसके बारे में ये सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस का जो पहले का हिस्सा होता है, जिसके बारे में वो सेंटेंस होती है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। इस केस में यहाँ पे द मैनेजर, मैनेजर कोई इंसान है, उसके बारे में ये सेंटेंस है। तो जैसे ही मैं कहती हूँ द मैनेजर, आप समझ जाते हैं कि यहाँ इस सेंटेंस का मेन हीरो है द मैनेजर। और प्रेडिकेट वो चीज होती है जो कि हमें उस मैनेजर के बारे में बताए, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बताए। तो सब्जेक्ट के बारे में जब भी हमें कुछ पता चलता है तो वो सेंटेंस के आखिरी हिस्से से पता चलता है, इसीलिए उस हिस्से को हम कहते हैं प्रेडिकेट। अब जैसे कि आपके सामने यहाँ एक सेंटेंस है। सेंटेंस है द कैट इज स्लीपिंग इन द रूम। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस किसके बारे में है? कैट के बारे में। तो कैट हो गई क्या? सब्जेक्ट। कैट कर क्या रही है? कैट कमरे में सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग इन द रूम। तो इस स्लीपिंग इन द रूम हो गया हमारा प्रेडिकेट। वैसे ही अगर आप एक दूसरी सेंटेंस देखें, ही रीड्स। ही कौन है? वैसे तो ही एक प्रोनाउन है, हो सकता है उनका नाम जॉन हो। मुझे जॉन बार बार नहीं कहना, इसलिए मैं कह रही हूँ ही। इसके बारे में जरूर बात करेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी के लिए ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि कर्ता कौन है? ही। क्या कर रहा है? ही पढ़ रहा है। तो ये जो रीड्स है वो बन गया मेरा प्रेडिकेट। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आप रेडी हैं एक और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, और वो है पंक्चुएशन मार्क्स। अब ये पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर मैं बताना चाहती हूँ कि अब मुझे रुकना है, एक विचार हो गया, रुकूंगी, तब मैं यूज करती हूँ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को इंग्लिश में कहते हैं पीरियड और हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। तो अगर मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दी, जैसे कि मैंने आपको कह दिया आई एम गोइंग टू द जू या आई एम गोइंग टू द ऑफिस, तो आप देख रहे हैं ना, जब मैं जू और ऑफिस कह रही हूँ तो मैं रुक रही हूँ, 2 सेकंड का पॉज ले रही हूँ। इस पॉज को कहते हैं फुल स्टॉप। यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटेंस के एंड में एक डॉट लगाया है। ये डॉट को ही कहते हैं फुल स्टॉप। तो अगर मैं आपसे कहूं
कि मुझे पेंसिल दो या फिर मुझे जरा पेंसिल दीजिए, तो भी मैं आखिरी वर्ड के बाद जब रुक रही हूं तो उसे कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप अब क्यों यूज करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। जैसे कि आपके सामने ये एक पैराग्राफ है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस पैराग्राफ में कोई फुल स्टॉप नहीं है। उसका मतलब कि इस पैराग्राफ में हमें कहीं रुकना ही नहीं है। अगर बिना रुके पढ़ना है तो मैं तो थक जाऊंगी, पर कोशिश करती हूँ। Claire skipped excitedly towards her friends. They smiled when they saw her. Happy birthday, Susan shouted. The other girls cheered and ran to Claire. They met with the hugs and produced presents. Claire was touched. मैं तो यहाँ थक गई। फुल स्टॉप नहीं था, कोई पॉज ही नहीं मिला। यही अगर फुल स्टॉप होता तो मैं कहती Claire skipped excitedly towards her friends. They smiled when they saw her. Happy birthday, Susan shouted. The other girls cheered and ran to Claire. They met her with hugs and produced presents. Claire was touched. She hadn't even mentioned that it was her birthday this week. One of them must have remembered and organized all this. फर्क देख रहे हैं? ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, ये बोलने की भी बात है। जब मैं एक विचार के बाद रुकती हूँ तो सामने वाला इंसान समझ पाता है कि ये एक विचार पूरा हुआ, अब दूसरे विचार पे जा सकते हैं। तो फुल स्टॉप का ये महत्व है। लिखने में आप कैसे यूज करेंगे फुल स्टॉप? लिखने में जैसे कि आप देख सकते हैं, जहां मेरा आखिरी वर्ड खत्म होता है उसके बाजू में मैं बस एक डॉट लगाऊंगी। उससे दूर मत लगाना डॉट, क्योंकि वो गलत होता है। और बोलने में मैं 2 सेकंड का पॉज लूंगी। यानी कि अगर मुझे कहना है सॉल्ट चाहिए, मेरा खाना फीका फीका है, तो मैं बोलूंगी प्लीज पास द सॉल्ट, माई फूड इज ब्लैंड। देखा, 2 सेकंड का पॉज बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसके आगे एक और पंक्चुएशन मार्क होता है, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देंगे या ऑर्डर ही देंगे। हो सकता है कि आप अपना इमोशन भी एक्सप्रेस करना चाहें। अगर आप गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहते हैं या आप बहुत खुश हैं, ऐसी कोई चीज एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर आप उदास हैं, शायद दुखी हैं, तो हम यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क का। याद रखिए, बोलते वक्त ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप किस टोन में बात करते हैं उससे इंसान को पता चलता है आपने क्या पंक्चुएशन लगाया। और लिखते वक्त तो दिखाई देता ही है। तो जैसे कि अगर मुझे ये दिन बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे नहीं कहूंगी व्हाट अ लवली डे, मैं कहूंगी व्हाट अ लवली डे। तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैंने यूज किया है एक्सक्लेमेशन मार्क। वैसे ही अगर मैं उदास हूं, कोई बुरी खबर सुनी है, तो मैं कहूंगी ओह हाउ सैड, तो पता चल जाएगा कि मैं उदास हूं। और अगर मैं गुस्सा हूं और मुझे आपसे कहना है आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों है आप ऐसे, तो मैं कहूंगी व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, तो भी पता चल जाएगा कि मैंने यूज किया है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करने का मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे ही कहूंगी वाओ, तो आपको लगेगा कि मैंने वाओ बोला है, इमोशन फील होगा ही नहीं। इसलिए कहना जरूरी है कि वाओ कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है। वो काम है एक्सक्लेमेशन मार्क का। फुल इमोशन आपका एक्सक्लेमेशन मार्क में शो हो जाता है। और इसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कैसे कर सकते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग कमांड के एंड में यूज कीजिए, या फिर कोई ऐसी सेंटेंस में यूज कीजिए जहां पे आपका कोई इमोशन है, शायद गुस्सा, शायद खुशी, शायद उदासी, पर कोई इमोशन आना चाहिए उसमें। बिना इमोशन के एक्सक्लेमेशन मार्क यूज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं गुस्सा हूं और मैं कह रही हूं निकल जाइए, यानी कि इंग्लिश में कह रही हूं गेट आउट, तो मैं ऐसे तो नहीं कहूंगी ना कि गेट आउट, सामने वाला निकलेगा ही नहीं बाहर। इसलिए गुस्से में कहने के लिए मैं कहूंगी गेट आउट, और उसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना। यहां अगर मैं शायद बहुत सरप्राइज हूं, बहुत ही आश्चर्यचकित हूं, तो मैं कहूंगी हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, तो वो हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब समझ चुके हैं तो क्वेश्चन मार्क तो बहुत आसान है। क्वेश्चन मार्क नाम से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मतलब क्या? सवाल। तो सवाल के आगे आप ये इस तरीके का दिखने वाला सिंबल लगाएंगे।
जैसे अगर मुझे आपसे पूछना है, आप मेरे साथ जू चलेंगे, तो आप देख रहे हैं कि मैं लास्ट के वर्ड के आगे कैसे बात कर रही हूँ। वुड यू लाइक टू गो टू द जू? एक सवाल आ रहा है अंत में, तो उसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। लिखत में तो आप देख ही सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क कैसे यूज करना है, लेकिन बात यह है कि अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं डालूंगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने उनसे सवाल पूछा है। जैसे कि अगर मैं कहूंगी कहाँ जा रहे हो, तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, मेरे शब्द तो कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन जब तक मैं टोन नहीं डालूंगी एंड में, तब कोई जवाब कैसे देगा मुझे? तो मुझे पूछना पड़ेगा वेयर आर यू गोइंग, तब कोई जवाब देगा आई एम गोइंग होम। ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क का तो ये इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं मुद्दे की, यानी कि हमारी सेंटेंसेस की। अब जब सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंसेस तो बहुत सारे प्रकार की होती है। एक सेंटेंस होती है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये डिक्लेरेटिव क्या होता है? जिस सेंटेंस में आप किसी को कुछ बता रहे हैं, यानी कि कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ पता है, आप किसी और को बता रहे हैं। हो सकता है आप अपने प्लान्स के बारे में किसी और को बता रहे हैं। तो उस सेंटेंस को कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि स्टेटमेंट, सिंपल वाक्य। इस सेंटेंस को, जैसा कि मैंने बताया, हम फुल स्टॉप से एंड करते हैं। जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी बीमार है, तो मैं कहूंगी माई मदर इज सिक, तो ये हो गई स्टेटमेंट। या फिर मेरे सर में दर्द है, तो मैं कहूंगी आई हैव अ हेडेक, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नाम बहुत बड़े बड़े हैं अंग्रेजी में, लेकिन मतलब इनके बहुत आसान है। याद है मैंने आपसे क्वेश्चन मार्क की बात की थी? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन मार्क वाली सेंटेंस होती है, यानी कि सवाल पूछने को इंग्लिश में कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हो सकता है कि आप किसी से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, या आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद आप चाहते हैं कि कोई और आपके लिए कुछ कर दे, तो आप उनसे पूछेंगे। जब आप पूछना चाहते हैं तब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आप ठीक तो है, तो मैं कहूंगी आर यू ओके। देखना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत अलग अलग है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका भी अलग है। अगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपको ये पसंद आया, तो मैं कहूंगी डिड यू लाइक इट, और मैं लगाऊंगी एंड में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में और काफी बातें करने वाली हूं आपसे आगे, लेकिन अभी हमें बढ़ना है एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस पे। एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस मेरी तो फेवरेट टाइप की सेंटेंसेस है, क्योंकि इंसान का इमोशन तो इन्हीं सेंटेंसेस में दिखता है। तो जैसे कि मैंने कहा आप मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत खुश हूं, या मैं बहुत गुस्सा हूं, तो मैं यूज करूंगी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। और याद है मैंने पंक्चुएशन की बात की थी, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक डंडी और छोटा सा फुल स्टॉप, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अगर मुझे आपको बर्थडे विश करना है, तो मैं कहूंगी हैप्पी बर्थडे विनय, तो ये हो गया एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। अगर मुझे कुछ बहुत पसंद आ गया है, जैसे किसी का कुत्ता जा रहा था और मुझे पसंद आ गया, तो मैं कहूंगी व्हाट अ क्यूट पपी। और अगर मुझे कहना है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, तो मैं कहूंगी हाउ डेयर यू से दैट, तो मैंने यूज की है एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस। या फिर गुस्से में कहना चाहती हूँ मुझे बीच पे नहीं जाना, तुम बहुत अच्छे हो, तो मैं कहूंगी आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द बीच, यू आर अमेजिंग। देख रहे हैं फर्क? गुस्सा और खुशी, ये दोनों एक्सप्रेस करने का कैपेबिलिटी है एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस में। और अब बात करते हैं चौथी और आखिरी सेंटेंस की, जो कि है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसका भी नाम बहुत बड़ा है, मतलब बहुत आसान है, इसे कहते हैं कमांड्स। अगर आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं या किसी से कुछ डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना थोड़ी देर पहले, पास मी द सॉल्ट, तो मैं आपसे कुछ मांग रही हूं, लेकिन मैं दे रही हूं आपको इंस्ट्रक्शन, आपको मुझे सॉल्ट देना है बस, तो उसे कहते हैं कमांड। ये जो कमांड्स होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं। 5 बजे पहुंच जाना, बी देयर एट 5, तो ये हो गया कमांड। इसमें कोई इमोशन नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रिक्टली कमांड दें,
कमांड देना बहुत सिंपल होता है। आप एकदम शांत स्वभाव से भी कमांड दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए रुकना, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप गुस्सा कर रहे हैं। आप कह सकते हैं वेट फॉर मी, तो हो गया कमांड। कमांड सबसे इजी इसलिए होते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं और इसके आगे वही आता है जो कि स्टेटमेंट में आता है, यानी कि फुल स्टॉप। बिना इमोशन के बड़ी शांति से किसी को कुछ देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, डिमांड रखनी है या फिर ऑर्डर देना है, तो आप यूज करेंगे कमांड्स। रास्ते पे आपने कुछ ऐसे साइंस तो देखे ही होंगे। गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे रही है, रुक जाओ, सिग्नल है, डेंजर है, धीरे चलाओ। रास्तों पर दिखते हैं ना ये साइंस, ये सब है कमांड्स। कभी सोचा था कि रोज आप यही सब देखते हैं लेकिन इसके नाम नहीं पता थे? इंग्लिश ऐसी तो भाषा है, सिर्फ नाम बड़े बड़े हैं लेकिन लैंग्वेज बहुत इजी है। आज हमने देखते देखते 4 चीजों के बारे में सीख लिया। सेंटेंसेस में हमने डिक्लेरेटिव सीख ली, हमने इंटेरोगेटिव सीख ली, एक्सक्लेमेटरी सीख ली और इंपेरेटिव भी सीख ली। सिंपल भाषा में कहूँ तो साधारण वाक्य भी सीख लिया, सवाल पूछना भी सीखा, कोई इमोशन दिखाना भी सीखा और किसी को ऑर्डर देना भी सीखा। तो ये 4 टाइप्स की सेंटेंसेस थी। अगर ऐसा कुछ भी है जो आप नहीं समझे हैं या किसी चीज के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी जाइए forums.learnone.com पे। आप जानते हैं आपको क्या करना है, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और आप जिस भाषा में चाहे उस भाषा में आपको उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। डिस्कशन करना चाहे तो वो भी पॉसिबल है इस फोरम पे। तो किसका भी